मायावती पर अब उंगलियां उठ रही हैं? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को अब खुलकर मैदान में आना पड़ेगा? वो मायावती जो अपने आप को दलितों की मसीहा कहती हैं, वो मायावती जो कहती हैं ना ही भाजपा, ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही कांग्रेस और ना ही आजाद समाज पार्टी दलितों के विकास के लिए काम कर रही हैं, बल्कि वोट हासिल करने के लिए काम कर रही हैं। ये दलितों के सच्चे हकदार, सच्चे सिपाही नहीं। मायावती ने कहा कि उन्होंने बीड़ा उठाया था और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान भी संभाली थी, लेकिन आज यही मायावती पर उंगलियां उठ रही हैं। मायावती पर उंगलियां उठ रही हैं रोहिणी घावरी के जरिए। रोहिणी घावरी ने जो इल्जाम चंद्रशेखर आजाद पर लगाया है, अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के नेताओं का कहना है कि मायावती के इशारों पर रोहिणी चंद्रशेखर आजाद की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरते हुए चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट को जीत लिया और सांसद बन गए। तब से ही चंद्रशेखर आजाद पर आरोपों की झड़ियां लग गई। रोहिणी घावरी से पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर यह इल्जाम लगा चुकी है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो मायावती के साथ दिखाई दी, मायावती के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद को ही ललकारती हुई नजर आई है। इन आरोपों के साथ उन्होंने मायावती का समर्थन किया है, तो ये मायावती के इशारों पर हो रहा है। रोहिणी घावरी पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि आकाश आनंद की तारीफ करते हुए रोहिणी घावरी ने कहा कि एक युवा चेहरा जो बाबा साहेब के विचारों को आगे इस उम्र में पहुंचा रहा है, चंद्रशेखर आजाद पर लानत है। इतना ही नहीं, मायावती का जिक्र करते हुए कहती हैं जो बहुजन मूवमेंट चलाती हैं, जो बाबा साहेब के सपने को जमीनों पर उतारती हैं, जो दलितों के लिए काम करती हैं, जिस उम्र में उन्होंने दलितों के बारे में सोचा, उस उम्र में चंद्रशेखर आजाद औरतें बदल रहे थे। ये आरोप रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर तो लगाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहन जी का समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद बहन जी की राजनीति खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये मायावती को बढ़ावा देने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनकी पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया के जरिए इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन अब क्या मायावती पर जो इल्जाम लग रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर उंगली जो उठाई जा रही है रोहिणी घावरी के जरिए, वो इशारों के जरिए की जा रही है, तो लगते इल्जामों के बीच में क्या मायावती अपनी इस इमेज को सुधारने के लिए चुप्पी तोड़ेंगी? क्या चंद्रशेखर आजाद पर चुप्पी तोड़ेंगी? क्या रोहिणी घावरी पर चुप्पी तोड़ेंगी? आपको क्या लगता है कि मायावती को अब सामने आना ही चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।